नमस्कार, हम सरस योगा एंड फिटनेस में स्वागत है आप सभी का। तो पिछले 6 महीने से वीडियो नहीं आ रही हैं जैसा कि आप सभी को पता है। उसके 2 रीज़न है। एक तो मैं जो है वो पढ़ाई कर रहा हूँ अभी यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में, और दूसरा जो है वो मुझे लोअर बैक में मसल स्पाज्म आ गया था, तो इस वजह से इसका ट्रीटमेंट भी मैंने लिया बट वो सही नहीं हुआ। उसका कभी किसी और वीडियो में जिक्र करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जो लोअर बैक स्पाज्म है या जो नेक स्पाज्म है वो आता क्योंकि स्पाज्म मोस्टली और कॉमनली बहुत जल्दी से जब आता है तो वो आपकी लोअर बैक और नेक के एरिया में ही आता है। बाकी की जगहों पर भी आता है लेकिन बहुत ही रेयर मूवमेंट में। सबसे पहले तो जान लेते हैं स्पाज्म होता क्या है और किन रीजनों से आता है। देखिए, स्पाज्म ये होता है कहीं ना कहीं मसल्स अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं किसी ओवर स्ट्रेस पोजीशन से बचाने के लिए। अब बात करते हैं आता कैसे है। तो इसकी कॉमनली 4 रीज़न होते हैं। सबसे पहला तो हो गया ओवर स्ट्रेस, यानी कि अगर आप किसी मसल को ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन पर। मान के चलते हैं ये हमारी स्पाइन है और हम बैकवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फॉरवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारी लिमिट अगर इतनी है और हम इसको अगर इस टाइप से इतना अगर पुश करेंगे इससे ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं इसकी जो लोअर बैक मसल्स हैं वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी कि बचाने की कोशिश करती हैं और सिकुड़ जाती हैं कि आप अगर ज़्यादा करेंगे तो उससे क्या है वो वहाँ पे मसल टीयर हो सकता है या कुछ और हो सकता है। तो इसलिए मसल प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे क्या होता है, खून के थक्के जम जाते हैं, स्पाज्म की स्थिति बन जाती है। दूसरा रीज़न होता है रिपीटेटिव मूवमेंट, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है और आप कंटिन्यू मूवमेंट करते जा रहे हैं। मेरे केस में यही रीज़न था, रिपीटेटिव मूवमेंट, जो कि सूर्य नमस्कार में करता था। 250 प्लस 250 प्लस रहते थे मेरे। तीसरा रीज़न आपका होता है इनवॉलंटरी एक्शन। सपोज दैट आप फिसले, आपने अपने बचाने के लिए बॉडी को टर्न किया, या आप खेलते हैं स्पोर्ट में हो सकती है ऐसी। और चौथा रीज़न होता है आपका इनवॉलंटरी एक्शन बोलें या उसे जर्क बोलें, जो कि आपका वाहन चलाते वक्त भी हो सकता है। तो ये 4 रीज़न ही आपके ज़्यादातर रहते हैं। तो अब बात करते हैं जो 6 महीने से मुझे जो ये समस्या रही है मैं उससे कैसे निकला। तो ऐसा नहीं था 6 महीने में, एक्चुअली क्या हुआ, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में पढ़ रहा था, अभी भी पढ़ ही रहा हूँ बट मैंने कोर्स स्विच किया। तो हुआ ऐसा था कि जब मैं पढ़ रहा था तो उस टाइम पे मुझे ये इंजरी हुई रिपीटेटिव मूवमेंट के कारण। फिर वहाँ के थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा खतरनाक हैं, तो मुझे जो था वो परमिशन नहीं मिली डॉक्टर को दिखाने की, और 1.5 महीने में अंदर रहा, यानी कि लगभग 45 या 47 डेज़ मैं चोट लगने के बाद भी अंदर रहा, जो इंजरी हुई थी। और फिर उसके बाद जब मैं गया तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने बताया कि आपको ये सिकाई करनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, और वो IFT USD जो भी थेरेपी थी सारी लगा दी उन्होंने। वहाँ तो खैर 2-3 सेशन ही ले पाया, ज़्यादा नहीं मिला। लेकिन उसके बाद में मैं घर आया और कंटिन्यू मैंने 1.5 महीने की, जब अभी जून में मैं आया था, और जून से लेके 20 जुलाई तक मैंने कंटिन्यू फिजियोथेरेपिस्ट के पास में गया और मैंने थेरेपी ली, बट फिर भी मैं सही नहीं हुआ। फिर अभी मैं वापस से जब योगग्राम गया तो योगग्राम में जाके मैंने देखा कि वहाँ पे श्रृंग थेरेपी सेक्शन में मुझे जाने का मौका मिला। वहाँ पे मैंने देखा कई लोग आते हैं और वो थेरेपी लेते हैं और ठीक होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, जो वहाँ पे बाबा जी एक बैठते हैं वो लगाते हैं, कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे होता है। तो उन्होंने मतलब जो भी रीज़न बताया कि ऐसे ऐसे जोड़ों में ज़्यादा जकड़ होना, कोई पुरानी चोट हो या खून का थक्का जम जाए तो ऐसी जगह पे से हम यूज़ करते हैं। गाय के सिंग यूज़ किए जाते हैं, श्रृंग थेरेपी या सिंगी थेरेपी बोली जाती है। गाय या बैल के सिंग यूज़ किए जाते हैं इसमें, और ब्लड को शक किया जाता है। तो ब्लड क्लॉट्स अगर कहीं पर जमा हो रखे हैं तो वो निकल आएंगे, और बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं निकलता इसमें। कपिंग होती है एक्चुअली में, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। तो वही मैंने करवाई, और यकीन नहीं मानेंगे, जो चीज़ 6 महीने से बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद भी ठीक नहीं हुई थी, वो सिर्फ वही 10 मिनट की थेरेपी लेने से ठीक हुई। उसके बाद कंटिन्यू मैंने 2 से 3 सेशन लिए और मुझे बहुत ज़्यादा आराम हुआ। मैं वापस से योग के फील्ड में आ पाया और बॉडी की मोबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। तो आगे जो भी वीडियो होंगी तो बहुत ज़्यादा पीछे आ चुका हूँ, दोबारा से प्रेप करेंगे और आगे उसी लेवल पर जाएंगे, उसी लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी दोबारा से गेन करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आप जो वीडियो आगे देखेंगे उसमें आप देखेंगे श्रृंग थेरेपी कैसे की जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं।
आपको भी मसल स्पाज्म जैसी समस्या बहुत लंबे समय से हो रखी है और डॉक्टर से कंसल्ट करना और ट्रीटमेंट लेने के बाद भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके भी आप ट्रीटमेंट ले चुके हैं कई बार, फिर भी सही नहीं हो रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर से दोबारा नेचुरोपैथी या आयुर्वेदा के डॉक्टर से कंसल्ट करके आप जो है शृंग थेरेपी ले सकते हैं। इससे आपको अवश्य लाभ होगा, जैसे कि मुझे हुआ है। तो मैं आपके सामने जो है वो साक्षात प्रमाण हुआ, आपने देखा कि मुझे कहाँ कहाँ शृंग थेरेपी हुई थी और किस तरह के क्लॉट निकले। तो आगे से कोशिश रहेगी दिसंबर तक तो यही हाल रहेगा वीडियो आने का, कोई फिक्स नहीं बता सकता कि कब वीडियो आएगी कब नहीं आएगी, लेकिन कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो आ पाएँ। और आगे आपको बहुत ही रोचक जो है तथ्यों पर वीडियो मिलती रहेगी। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो कवर की जाए तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।